Assalamu alaikum. Welcome to Noor Digital Classes. Today I am here to discuss about how to write application for leave. बोर्ड के एग्ज़ाम में चाहे वो बंगाल बोर्ड का एग्ज़ाम हो, बिहार बोर्ड का, यूपी बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम में एक सवाल पूछा जाता है, एक क्वेश्चन होता है कि अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिखिए अंग्रेज़ी में। अंग्रेज़ी पेपर में ये सवाल आता है। तो वो कैसे लिखना है, हाउ टू राइट एप्लीकेशन फॉर लीव इन इंग्लिश लैंग्वेज। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं। जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है उसका हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और पूरा 5 नंबर हम कैसे ले सकते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टू, उसके बाद लिखेंगे द प्रिंसिपल, उसके जस्ट नीचे लिखना है आपको अपने स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस। फिर नीचे लिखना है सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, जिसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। नीचे सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अकरम रज़ा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th और 12th. I have been suffering from fever since yesterday, so I cannot attend the school for 2 days. I therefore request you to grant me leave for 2 days. I will be thankful for your kindness. Thanks and regards. ये एप्लीकेशन में जो मैंने नाम लिखा है ऊपर में आई एम अकरम रज़ा, तो ये अकरम रज़ा मैंने रैंडमली लिख रखा है। आप इसको अपने हिसाब से अपना नाम जो भी होगा आपका इसमें चेंज कर देंगे। अगर सचिन होगा तो सचिन लिख देंगे, और अगर गोपाल होगा तो गोपाल लिख देंगे, और अगर मुनव्वर होगा तो मुनव्वर लिख देंगे। जो भी आपका नाम होगा आप इसमें अपने हिसाब से नाम चेंज कर लेंगे, जो भी आपका नाम है। और क्लास, अगर आप 10th के बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 10th लिखेंगे, और अगर +2 का दे रहे हैं तो 12th लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों क्लास के बच्चों के लिए हो सकता है। उसके बाद नीचे आपको लिखना है योर्स ओबीडियंटली, और उसके बाद लिखना है अपना नाम। जो भी आपका नाम है यहाँ पे नाम लिख देंगे, फिर क्लास लिख देंगे, उसका रोल नंबर जो आपका है वो आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। यहाँ मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए एक डेट लिखा है, लेकिन आपको वही डेट लिखना है जिस डेट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। अब इस एप्लीकेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना है, जिसके बेस पे आपको नंबर दिया जाएगा, वो है एप्लीकेशन का पैटर्न। वो देखेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। टू को हमने सबसे लेफ्ट में लिख रखा है, उसके बाद हमने प्रिंसिपल को थोड़ा सा गैप दे के लिखा है। फिर इसी के जस्ट नीचे हमने लिखा है हाई स्कूल, यानी स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस। और सब्जेक्ट जो लिखा है ये टू के जस्ट बराबर में एकदम नीचे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर लीव, इस तरह से आपको लिखना है। फिर सर को यहाँ लिखना है। उसके बाद मोस्ट रिस्पेक्टफुली यहाँ से शुरू करना है, और आई देयरफॉर वाली जो लाइन है वो नीचे से है ना। मोस्ट रिस्पेक्टफुली के बाद जो लाइन है वो यहाँ से लेंगे। फिर आई जहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे वो सर के जस्ट नीचे एकदम बराबर में उसी के ऐसे लिखेंगे। इस तरह से एकदम बराबर में आएगी ये लाइन, ऐसे सीधा। ठीक, इस तरह से देख लेंगे। जो लाइन जहाँ से शुरू की गई है आपको उसी तरह से लिखना है। थैंक्स और रिगार्ड्स को बीच में लिखना है ताकि खूबसूरती बनी रहे, देखने में अच्छा भी लगेगा, और यही पैटर्न है। योर्स ओबीडियंटली को हमेशा आप राइट साइड में लिखेंगे और डेट को लेफ़्ट साइड में लिखेंगे। इस पैटर्न के साथ एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर ज़रूर मिलेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद है तो ख़ुद भी देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।